परमेश्वर हर इंसान से बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपसे भी बहुत प्रेम करते हैं। कभी-कभी हम सोचने लग जाते हैं कि हमने अपने जीवन में बहुत गुनाह किए हैं, हम बहुत पापी हैं, बहुत गुनहगार हैं, हम परमेश्वर के पास जाने के काबिल नहीं हैं, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर आपके गुनहगार होने के बावजूद परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर हर इंसान से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन हम हमारे मन में जो डर होता है कि हम पवित्र नहीं हैं, हम बहुत पापी हैं, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर के पास कैसे जाएं, हमें इस वचन के द्वारा इस बात के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम बाइबल को ओपन करते हैं और वचन को हम पढ़ते हैं। लूका की किताब उसका 15 अध्याय और उसकी 8 आयत से लेके 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें दृष्टांत के बारे में समझाते हैं कि जैसे एक जो गृहिणी होती है, घर को चलाने वाली स्त्री होती है, गृहस्थी संभालने वाली होती है, अगर उस स्त्री का एक सिक्का खो जाए, उसके पास इतने सिक्के होने के बावजूद अगर उसका एक सिक्का खो जाए तो वो कैसे अपने घर को उथल पुथल कर देती है। घर का एक एक कोने को तलाशती है, देखती है, ढूंढती है कि मुझे वो सिक्का मिल जाए। जब उसे सिक्का मिल जाता है, इतना तलाश करने पर उसे सिक्का मिल जाता है, तो वो कितनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि घर में जो कोई आए उससे वो खुशी खुशी से बताती है कि मेरा जो खोया हुआ सिक्का था वो मुझे मिल गया। कभी वो अपनी सहेलियों को बताती है तो कभी आस पड़ोस के लोगों को बताती है। ठीक ऐसे ही जब एक इंसान अपने पापों से मन फिराता है, परमेश्वर के पास आता है, तो परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और स्वर्गदूत सब स्वर्ग के अंदर बड़ा आनंद मनाते हैं। परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ बहुत आनंद मनाते हैं और कहते हैं कि देखो मेरा बच्चा मेरे पास वापस लौट आया है। इतनी ही खुशी होती है, इतना ही आनंद होता है तब जब एक व्यक्ति अपने गुनहगारों से मन फिराता है, पछताता है और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि हे प्रभु यीशु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत पछता रहा हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ये देखकर कि आप एक व्यक्ति मेरे पास चलकर आया है, इस बात को देखकर प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसको एक नया जीवन देते हैं, उसको एक आनंद जीवन देने के लिए उसे अपने पास लेकर आते हैं। तो परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के पास 2 कदम बढ़ाते हो, कि परमेश्वर के गले लगना है, परमेश्वर के पास 2 कदम बढ़ाने का मतलब है कि आप जो प्रार्थना करने बैठते हो और अपनी गलतियों की माफी मांगते हो प्रभु यीशु मसीह से, तब जब आप 2 कदम प्रभु यीशु मसीह की तरफ बढ़ाते हैं, यानी कि परमेश्वर की तरफ बढ़ाते हैं, तो 8 कदम परमेश्वर आपकी तरफ बढ़ाते हैं, आपको अपने गले लगाने के लिए, अपने सीने से लगाने के लिए। उनको बहुत खुशी होती है कि मेरा बच्चा पापों से मन फिराकर मेरे पास आ गया है। तो परमेश्वर को बहुत खुशी होती है। हालांकि हम इस वचन के अंदर देखते हैं, बाइबल में बहुत सारे करैक्टर हैं जिनके जीवनों में परमेश्वर ने काम किया है, उनको आशीष दी है, एक प्रोसेस में रहकर दी है, धीरे धीरे आशीष मिलती है। लेकिन जब वो एक भूला हुआ व्यक्ति, एक भूला हुआ बच्चा जब पिता के पास आता है, तो परमेश्वर बिल्कुल भी देरी नहीं करते, वो झट से जाकर अपने बेटे को, अपने बच्चे को अपने पास ले आते हैं और उनके गले लगते हैं। परमेश्वर इन कामों में वो देरी नहीं करते। जब एक पापी एक मन फिराकर परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो बहुत ज्यादा आनंद होता है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम पापों से इतना कीचड़, पापों के कीचड़ में से हम उलझे होते हैं, हमारे सिर से लेकर पांव तक हमारी आत्मा सब पाप के कीचड़ से भरी हुई होती है। लेकिन हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमें इस कीचड़ से नहला धला कर एकदम साफ सुथरा बना देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब एक बच्चा कीचड़ में गिर जाता है
तो माँ उसे कीचड़ में से निकाल कर उसे नहलाती है, उसे धुलाती है, उसे साफ कपड़े पहनाती है और उसे एक खुशबूदार पाउडर लगाती है और बच्चे को खूब लाड करती है जब उसे उठाती है। तो ठीक ऐसे ही परमेश्वर भी जब हम पापों के कीचड़ में से बाहर निकलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी हमें बड़े प्रेम के साथ, परमेश्वर हमें बड़े प्रेम के साथ प्रार्थना करना सिखाते हैं, वचन पढ़ना सिखाते हैं। तब हमारी आत्मा जो है वो वचन के पाउडर से खुशबूदार हो जाती है और खुशबूदार जो हमारी आत्मा है, हमारा जीवन है, हमारा शरीर है, ये परमेश्वर को बहुत भाता है। हमारा जीवन खुशबूदार होना चाहिए। खुशबूदार किससे होता है? वचन से, वचन के ऊपर चलने से। तो ऐसे ही परमेश्वर भी हमें खुशबूदार पाउडर लगाकर फिर हमें अपनी गोद में बिठाते हैं और पिता परमेश्वर बहुत लाड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा मेरे पास आ गया। ऐसे ही माँ भी जैसे बहुत लाड करती है, ठीक ऐसे ही परमेश्वर भी आपसे बहुत लाड, बहुत प्यार करते हैं। इसलिए इस बात के लिए आप कभी मत घबराना कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किया है तो मैं परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। ये चीजें आपके कानों के अंदर जो नेगेटिविटी है परमेश्वर से दूर रहने की, ये शैतान आपके कानों के अंदर भरता है। आप शैतान को डांटिए, यीशु मसीह के नाम से रिब्यूक कीजिए और आप जरूर जाएं परमेश्वर के पास, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी अपनी 99 भेड़ें जब उनके पास होती हैं लेकिन एक हो जाती है, तो प्रभु यीशु मसीह भी अपनी एक भेड़ को ढूंढने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। जब उनको खोई हुई भेड़ मिल जाती है उनको बहुत खुशी होती है। ठीक ऐसे ही परमेश्वर को भी बहुत खुशी होती है जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, जब हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के पास लेकर आते हैं। इसलिए आपसे पाप हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से आप पाप नहीं करना और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना है और प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ अपनी नजदीकियों को और बढ़ाना है और वचन से अपने जीवन को खुशबूदार कीजिए, ताकि खुशबूदार जीवन आप परमेश्वर को भावता जीवन परमेश्वर को दें। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आय से आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।